शांति 12 अक्टूबर 2025। आज अव्यक्त मुरली है बाबा की और रिवाइज डेट है 17 मार्च 2007। तो आज बाबा की हेडिंग है श्रेष्ठ वृत्ति के शक्तिशाली वाइब्रेशन और वायुमंडल बनाने का तीव्र पुरुषार्थ करो, दुआ दो और दुआ लो। तो जैसे बाबा से हम पूछते हैं कि बाबा को कहते हैं, अपनी आश बताते हैं कि बाबा कब प्रत्यक्ष होंगे, तो बाबा कह रहे हैं कि जब स्वयं के अंदर बाबा की प्रत्यक्षता करेंगे तब जो है वो बाबा प्रत्यक्ष होगा। तो अब आप बताओ, बच्चों को बाबा कह रहे हैं आप बताओ कि आप कब बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। तो बाबा को प्रत्यक्ष करना अर्थात अधिक से अधिक अपनी जो है वो निराकारी अवस्था में रहना, देह से सारे संबंध बुद्धि द्वारा भूलते जाना, वो है बाप समान बनना। तो फॉरेन वालों को भी बाबा कह रहे हैं कि वो तो 1 साल पहले ही है ना डेट फिक्स कर देते हैं, मीटिंग करते हैं, मीटिंग बाबा सुनते रहते हैं। फिर कई बच्चे शायद ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे बाबा ड्रामा में होगा, ड्रामा डेट फिक्स करेगा। तो बाबा ने कहा कि पर आपको लक्ष्य तो रखने का है ना, और लक्ष्य के अनुसार जो है वो अपने लक्षण देखते जाएं, क्योंकि इस ड्रामा में हर बात ड्रामा अनुसार ही होती है। लेकिन वो हम इस तरह से कहें कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पावर हमको भी मिला हुआ है कि हमको अर्थात कि बाबा के बच्चों को कि हम कितनी आत्मिक स्मृति हम बनाते जा रहे हैं। बाह्य रीति से तो ड्रामा फिक्स है, लेकिन आंतरिक रीति भी हमें अटेंशन तो उसके ऊपर देना पड़ेगा ना। तो बाबा कह रहे हैं कि लक्षण को प्रैक्टिकल में लाओ। तो अमृत वेले जो बाबा कहते हैं कि मैं सबके संकल्प सुनता रहता हूँ, पुरुषार्थ भी अच्छा करते हैं, लेकिन अभी पुरुषार्थ में जो है वो तीव्र पुरुषार्थ चाहिए और तीव्रता की दृढ़ता जो है उसका एडिशन करो, है ना। कहते हैं बाह्य रीति से हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, सेवाएं भी करते हैं, तो योग में बैठते भी हैं, मुरली पर भी यथा योग यथा शक्ति जो है हम चिंतन मनन करते रहते हैं। लेकिन मेन ये है कि जैसे कल भी बाबा ने ड्रामा का कहा, तो ड्रामा के राज को समझ अपने आप को हम कितना जानते जाते हैं, कितना हम अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं और बाह्य की दुनिया जो है वो कितनी हमें हम कहें मायावी या इल्यूशन या झूठ असत्य लगती है। तो इस तरह से बाबा कह रहे हैं। तो तीव्र पुरुषार्थ में भी सब नंबरवार हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा अर्थात चलन और चेहरे द्वारा तीनों प्रकार की सेवा करो, क्योंकि मनसा द्वारा अनुभव करना, इससे ही जो है वो वाणी के परिचय से भी जो है वो इससे ज़्यादा सफलता हमें मिलेगी। फिर मेन बाबा वृत्ति को अंडरलाइन करा रहे हैं कि सबसे सहज वृत्ति सेवा है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन द्वारा जो है वो वायुमंडल फैलता है। तो सबसे मुख्य बात है कि हमारी वृत्ति क्या रह रही है इस समय। क्या हम किसी को गरीब, किसी को अमीर, किसी को बीमार, किसी को ज़्यादा शक्तिशाली देख करके हम किसी को ज्ञान दे रहे हैं, या इस तरह से कि हर एक आत्मा जो है वो ज्ञान से भरपूर है, वो अपने सत्य स्वरूप में है ही, सिर्फ उनको क्या करना है, हमें जस्ट एक अटेंशन का या जस्ट कहें एक राह दिखानी है कि तुम ये हो, क्योंकि वो जो जूठे में फंसे हुए हैं उससे वो निकल सकें। तो ये सोच हमें बाबा ने दी है। तो हम इस द्वारा वृत्ति द्वारा जो है ऐसी हमारी वृत्ति रखें, वृत्ति से वाइब्रेशन बनेगा और वाइब्रेशन से वायुमंडल, है ना। वाइब्रेशन मतलब थोड़े थोड़े हम बेचते रहते हैं, लेकिन वायुमंडल एक शक्तिशाली स्थिति हो जाती है। तो वो जितनी हमारी ज़्यादा वाइब्रेशन फैलते जाएंगे उतना वायुमंडल क्या होता जाएगा, अधिक से अधिक शक्तिशाली होता जाएगा। तो वही बाबा कह रहे हैं शुभ भावना शुभकामना वृत्ति दृष्टि और सृष्टि को बदल देगी। एक जगह बैठे भी जो है ये सेवा तुम कर सकते हो, रॉकेट से भी फास्ट जाती है ना। क्योंकि रॉकेट हमें इस स्थूल जगत का लगता है, लेकिन ये मनसा हमें पता है कि हम उस ऑडिटोरियम में सब 8 बिलियन आत्माएं, 800 करोड़ आत्माएं बैठी हुई, सिर्फ क्या करने का है ना। जैसे हम एक कमरे में 800 करोड़ लोग बैठे हुए हों, हालांकि वो इस जगत के हिसाब से, लौकिक के हिसाब से, एक लिमिटेशन बुद्धि के हिसाब से जो हम समझ सकते हैं कि पॉसिबल नहीं है 800 करोड़ आत्मा एक जगह बैठना, है ना। जो पॉसिबल लौकिक में नहीं लगता है, स्थूल में नहीं लगता है, वो सूक्ष्म में उतना ही जो है वो पॉसिबल होता है।
तो हमको सिर्फ क्या करना है, एक दूसरे को हिलाना है। जितना जितना हम और हमारी वृत्ति, हमारी स्थिति जो है वो शक्तिशाली आत्मिक होती जाएगी, तो वो दूसरों को भी जो है उठाती जाएगी, जगाती जाएगी, और फिर जो है हर एक अपने सत्य स्वरूप को अनुभव करने लगे। इसके लिए बाबा कह रहे हैं सुनी हुई बात भूल जाते हैं, लेकिन जो वृत्ति द्वारा है ना वो होगा तो फिर वो कभी नहीं भूलेंगे। फिर बाबा कई कहते होंगे बच्चे रॉन्ग रॉन्ग है रहा, बाबा कहते हैं समझना ठीक है, लेकिन उसको अपने अंदर तो नहीं बसा लो, है ना। तो बाबा के ज्ञान के कहने का क्या भाव है कि हमें लग रहा है ऊपर रीति से, लेकिन आंतरिक रीति से तो समझे कि हर एक जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। तो इसी तरह से आज बाबा की